गोपाल दा देहरादून में, प्रकाश पांडे जो हरिद्वार में, दिनेश भट्ट जो पिथौरागढ़ में, सूत्रधार जो छी हमारे पटलाक आदरणीय मोहनचंद जोशी गरुड़ बागेश्वर में, उमेश पांडे जी और बीना बटसिलिया जो हल्द्वानी में और ले मगन देखण नहीं रहा है और दो एक लोग और हमारे शायद में छी उन तक मैं यही मेरा निवेदन छे उनको मैं प्रणाम करना चाहूँ। आज कड़ी में जस्ट हम बात कर रहा छी आज तक हम चार लोग जो यो पटल में जुड़ी छी उन्होंने हम साक्षात्कार करो और भी रिकॉर्डिंग करो आदरणीय मोहनदाल और वो यूट्यूब में लगो तो इनमें पहले नंबर में मेरे दो आखिर मेरे छी दूसरा नंबर में आई पूर्ण चंद्र भटजू जो हल्द्वानी हल्दुचौड़ बड़ी छी फिर आई प्रकाश पांडे जी और चौथ नंबर में गोपाल सिंह जो आई बिष्ट जो देहरादून बची। आज यह पांचों व्यक्तित्व तो हम बात करना चाहूँ जस की मोहनदाल बता आप मुझे सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में वो सब तो विगत कई महीनों में हमारे बीच में हम तो जुड़ी हुई थी और विशेष तौर वो गढ़वाली भाषा बुलानी लेकिन मगर यह में बहुत बहुत लागो कि उन्होंने ये तो मेहनत कर बेर अब कुमाऊनी में बहुत बहुत बनानी और वो कुमाऊनी में लिखने पड़ी तो वो एक समाज दगा जुड़ी हुई व्यक्तित्व छे सामाजिक चिंतन में रहनी और समाज दगा उन्होंने कई बार सुधारवादी कार्यक्रम अपन देते रहनी और वो हर जगह मंचों में यही बात के उठोनी कि हमारा समाज सुधार एक प्रक्रिया कशी आगे हम बढ़ते रहो समाज चेतना ध्वजवाहक हम उन्होंने कह सकनो। तो ज्यादा बात ना करते हुए जस कि हमारे चार कड़ी में उन्होंने तो मैं मात्र 10 मिनट में या छोट रिकॉर्डिंग उन्हें रहेली तो पहल रिकॉर्डिंग में आरंभ करनो। मैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी सम्मान सहित यह पटल में स्वागत करते हुए उन्होंने पूछना चाहूँ कि अपो अपन बारे में अपने जीवनी बारे में यह पहल भाग माजक जो साक्षात्कार से पहल भाग जो मात्र 10 मिनट खल अपने जीवनी के बारे में हमको थोड़ा बताला आपको कहाँ रोनी छा कहाँ आयल वर्तमान में कहाँ छा और जो यही व्यक्तित्व जो आरंभ है बारे में अपन चर्चा करला। आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी जो दिल्ली बटी हमारे बीच में जुड़ रही। अभिनंदन पूरन जी कानपाल जी और सभी दगड़ियों को जो आज हमार पटल पर छी सब हमार सीनियर साहित्यकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहले कानपाल जी मैं आपको क्या बता दिनूं मैं 100% कुमाऊनी छूं। मैं रानी खेत के पास एक जगह है जिसको चमड़ खान बोलते हैं। मैं चमड़ खान में एक गांव है थौली सो मैं थौली गांव छूं और मेरा रानी खेत ताड़ी खेत और इन जगह पर आना जाना रहता है तो शायद कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं गढ़वाली में लिखता हूँ। गढ़वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थोड़ा बहुत मैं कुमाऊं मैं आप लोगों बीचम बैठ रहे सो थोड़ा बहुत मैं आन लग रहे और मैं इसमें थोड़ी अपनी रचना मैं अपनी कर रहा हूँ। तो एक तो मैं ये बता दूं बाकी मैं अगर अपन परिवार वालों आपको लोगों के बता दूं मेरा जन्म दिल्ली में हुई। दिल्ली में पूरा जन्म हुआ। मेरे जो पेरेंट्स थे मेरे जा बाजू सब दिल्ली में आ गए थे। आज़ादी से पहले वो लोग दिल्ली में आ गए थे शायद 1940 के आसपास वो दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में सीताराम बाजार चांदनी चौक के पास एक जगह है तो वहां पर मेरा जन्म हुआ दिल्ली में। एक बात है जो मेरे बारे में है वो ये है कि मैं अपन मेरे थुल दीदी छू मैं अपन थुल दीदी से 22 साल छोट छू। सो मेरे माता पिता का जो पहली संतान हुई वो मेरी दीदी हुई और दीदी के बाद 22 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरा दीदी शायद हैगी छी मेरा दीदी एक चेलीले हैगी छी तो मेर भांजी जो छू वो मेर दगड़ी 1 साल बड़ी छू तो 1 साल वो बड़ी है तो 22 साल के बाद आप अंदाजा लगाइए
अगर किसी को कोई संतान होती है, जब 22 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो 22 साल के बाद जब मैं हुआ था, तो किसी को ये नहीं था कि इन के कोई और बच्चा हो पाएगा, क्योंकि दीदी की शादी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और फादर साहब जो थे वो दिल्ली में सर्विस करते थे। हमारी उस समय पर आज से 1940 में सीताराम बाजार में हमारी दुकान ले पहुंची। आज उस दुकानें कीमत आए पता नहीं क्या हो सकती थी। अगर हम चांदनी चौक में सीताराम बाजार में दुकान की कीमत को आंकें तो आज उसकी कीमत क्या हो सकती थी। तो मेरे फादर साहब ने वो आजादी की लड़ाई का वो सीन देखा कि सबसे ज्यादा मार काट जो हुई वो, क्योंकि कांडपाल जी दिल्ली में रहते हैं, तो आप इस बात को मानेंगे कि चांदनी चौक जामा मस्जिद जहां मुस्लिम्स रहते थे, क्योंकि वहां से मुस्लिम्स ने बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट किया और वहां पर काफी लोगों ने वहां उनकी प्रॉपर्टीज पर अपना कब्जा किया। लेकिन हम लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं वो लोग अपने ईमानदारी से ही खाते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने या हमारी माताजी ने अपने उल्टा लोगों की प्रॉपर्टी पर, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बजाय वो डर के वहाँ से शायद 12-14 दिन कर्फ्यू रहा था, तो 12-14 दिन वो लोग वहाँ बंद रहे। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से डर के कि ऐसा कहीं दोबारा ना हो जाए, तो वो लोग अपना भी सब कुछ छोड़ के जो भी था उनका उन्होंने वो बेचा और वहां से वो चले गए। तो ये तो मेरे माता पिताजी का बात थी। मुझे कुछ लोग मिले जब मैं बड़ा हुआ, तो कुछ लोगों ने जब मुझे बताया, जब मैंने उनको बताया, मैं अपन परिचय उन लोगों को जब मैंने दिया उनको, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो मेरे जन्मदिन पर मेरे नामकरण संस्कार पर वो लोग आए थे। उस समय हालात ये था, जो मुझे कुछ लोगों से पता चला, कि पहाड़ के हमारे कुमाऊनी समाज के लगभग 2000 लोगों से ज्यादा मेरे जन्मदिन पर वहां पर आए थे, ये सोच के, क्योंकि सभी को जब पता चला कि अजी फला फला लोगों के 22 साल के बाद एक बच्चा हुआ है और लड़का हुआ है, तो मुझे जो पता चला वहां जितने भी इतना प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के लिए चिंता उस वक्त हुआ करती थी कि सारे लोग वहां पर आए ये देखने के लिए कि ये सवाल नहीं था कि कौन किसको जानता है, कौन किसी को नहीं जानता है। तो ये एक मेरा रहा। उसके बाद मेरी जो शिक्षा है, और ये भी अच्छा रहा कि उसके बाद मेरा एक छोटा भाई भी हुआ, तो इसलिए भी मेरे को माना गया कि चलो आपके बाद एक छोटा भाई भी मेरा हुआ। और वो मेरा छोटा भाई वो आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, 3 साल तक वो रजिस्ट्रार रहा वहाँ, और अभी तो वो दिल्ली में है, और अभी तो वो डिफेंस दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है एज ए मैनेजर। तो ये तो था कि जब हम पैदा हुए, एजुकेशन हमारी यहाँ पर ही हुई। एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मैं तो गवर्नमेंट स्कूलम पढ़ू छी पी टाइम। गवर्नमेंट स्कूलम पढ़न बाद जब मेल हायर सेकेंडरी अपन पास करी, हायर सेकेंडरी पास करन बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलो। मुझे वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन मिलो। वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली साउथ कैंपस में है। हमारे 2 कैंपस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस और साउथ कैंपस। एक मेन कैंपस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एक वहाँ साउथ कैंपस सबों बड़ी कॉलेज उस समय हमारा कॉलेज ऊंची वेंकटेश्वरा कॉलेज, और वहाँ हमारा कंपटीशन होता था श्री राम कॉलेज के साथ, SRC
थी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ हमारा कंपटीशन होता था। दोनों कॉलेज को बेस्ट कॉलेज माना जाता था। अपन लोगन लीजिए मैं बताना चाहूँ मेरे कॉलेज में हिंदी ले इंग्लिश मीडियम ते पढ़ाई जाती, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हिंदी को पढ़ाने के लिए भी वहाँ इंग्लिश से पढ़ाया जाता था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता था हिंदी को। तो बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे जो नन तिन वहाँ उस वी कॉलेज में आती, वे सब आर्मी ऑफिसर्स के बच्चा नन तीन छी, और वहाँ पॉलिटिशियंस के बच्चे ले छी, और हमारे यो क्रिकेटर फास्ट बॉलर जो हमारे हैं ये भी वहाँ पर हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे। और हमारे मेरे जूनियर हुआ करते थे मनोज चंदोला जी, जिन्होंने राजूला पिक्चर बनाई है, मेरे से 4 साल जूनियर थे, वो भी हमारे कॉलेज में ही थे। तो उस कॉलेज से हमने फिर अपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने अपनी 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग किया, पीजी डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड देन पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। यो 2 डिग्री ले मैं ली। आदम बहुत बाद मैं एक बैंकों डिग्री ऊंची, शायद कांडपाल जी तो इसमें बात कर सकेंगे, CAIIB। फिर मैंने CAIIB भी किया। तो ये सारी डिग्रियां पढ़ने में मैंने किया। और उसके बाद मैं पहले एक दवाई की कंपनी में शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था 22-23 साल का जब मैं था, तो मिले एक दवाई कंपनी ज्वाइन की थी। वो दवाई कंपनी थी अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस लिमिटेड। हमारा यो कंपनी स्टार्ट करने वाली बहुत उस जमाना सब बड़ साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये उनकी कंपनी थी। उनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, वो बहुत बड़ी उस समय की डांसर थी। तो वो उनकी कंपनी थी, बहुत बड़ा ग्रुप उस समय हुआ करता था। और उसमें मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने नेशनल लेवल के पोजीशंस में काम किया, रीजनल हेड, जोनल हेड, जनरल मैनेजर। बहुत सुंदर आपको बातचीत हम सुन रहे हो। हमारे सेगमेंट में मैं थोड़ा टाइम से मैं 1 मिनट में ये मुझे आपको पूछना चाहूँ, जरा अपने विवाह और जीवन के बारे में 2 लाइन बता दियो, फिर हम अगले सेगमेंट में चलो। अपन विवाह साहित्य, आपको जो शादी जब भी करता हो। जी जी हाँ, साहित्य का मुझे शौक तो बहुत बचपन से रहा, बट एक मिस्टेक विवाह की जी हाँ जी कांडपाल जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। सर मैरिज के लिए बोल रहे हैं कि आपकी शादी और वो उस बारे में। हाँ विवाह, सॉरी हाँ, विवाह में तो हमारे घर में जो मेरे इजा बाजुल डेमोक्रेसी दिखे मेरे ब्याह में, वो डेमोक्रेसी ते हमारे देश में रहती। मेरे इजा बाजुल एक नन पसंद कर ले। जब वो मैं था 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, वो बच्ची रही होगी करीब 5-6 साल की। और ये उनके घर जाते रहे, मिलते रहे। उनको उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, ये आपकी बेटी तो हमारे घर ही आएगी बहू बनके, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बड़े हुए, फिर हम गए, तो हमें तो नहीं पता था, तो वो लोग अपना करते रहे। और भी बाद एक दिन जब मेरी नौकरी लग गई थी, तो 6-8 महीने है गई थी नौकरी में। तो एक दिन मेरे बाजुल मिके बोला और मिके कहो भाई हम तेरी शादी तय कराए हैं, लेकिन अब यो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा लेकिन हम करेंगे वही जो तुम बोलोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, हम तो हाँ करके आ गए, चाहो तो हमारी बेइज्जती कर दो। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी थी कि वो कोई रास्ता उन्होंने मुझे लिए नहीं छोड़ा
ये भी साथ में बोल दिया कि हम तय करके आ गए हैं, ये भी साथ में बोल दिया कि जब तक आप हाँ नहीं कहोगे हम नहीं करेंगे, ये भी बोल दिया कि आप ना करोगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप बताइए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में भी नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। और यह सेगमेंट के हम अपन रिकॉर्डिंग हिसाबल इतने समाप्त करना चाहूँ। आप अपन जीवन के बारे में आरंभ बटी जो हमको बताया वीकली जी बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचानो। मैं अगले सेगमेंट में आपको जगह अपन कृतित्व और साहित्य प्रति झुकाव या रचना धर्मिता के बारे में बातचीत करूँ और यह रिकॉर्डिंग के इतने समाप्त करना चाहूँ। बहुत सुंदर।